देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार और बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने ऐलान किया कि कुल 4,754 वोट पड़े, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू को 2,824 वोट मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के देश के नए राष्ट्रपति बनने पर जश्न का माहौल है। हम बता दें कि गुरुवार देर शाम खत्म हुई मतगणना के बाद परिणाम घोषित होते ही प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेता और मंत्री द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने पहुंचे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के बड़े नेताओं, जिसमें विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी शामिल हैं, ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। लोकसभा में अवरोध के बावजूद चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्यों ने अपने अपने विषय रखे। सदन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने में सूचीबद्ध भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में सदस्यों की, विशेष रूप से विपक्षी दलों के सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम है। उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर आज प्रस्तावित चर्चा को टाल दिया जाए। पीठासीन सभापति भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर चर्चा हो तो अच्छा होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और विपक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो मेरा ये सुझाव और निवेदन होगा, बाकी अंतिम निर्णय आपका, कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल है ये अंटार्कटिका को लेकर के। पहली बार इस विषय पर चर्चा होने वाली है और बहुत से ऐसे इसके पहलू हैं जो सबके ध्यान में आए, जानकारी रहे, उसका भी एक अपना महत्व है। तो क्या हम इसको आज ना लेकर के किसी और दिन ले सकते हैं क्या? राज्यसभा में गतिरोध से शून्यकाल की कार्रवाई बाधित। महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच सदन में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग दलों से सदस्यों में सवाल भी पूछे और संबंधित मंत्रियों ने उनका जवाब दिया। दोपहर 2 बजे सदन में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर सदन में ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों से मनुष्य की रक्षा के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चर्चा के बीच ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आसन से साफ तौर पर अनुरोध किया कि ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार चाहती है कि इसकी चर्चा में विपक्षी सदस्यों को भी उनकी बात रखने का पूरा अवसर मिले। पीठासीन अध्यक्ष ने इसके बाद विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर दिया। साथ ही सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। This is a very important bill which concerns the security, global security, all these aspects. And the government would like to have this bill passed with the participation of the opposition also. But unfortunately, the opposition is absent today. So I would suggest that if we wait for a day or two. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित संशोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची। वो जेड प्लस सुरक्षा घेरे के बीच दिल्ली से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इसी मामले में 5 दिनों तक पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। अपनी नेता के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए पार्टी के सांसदों और कांग्रेस कार्यकर्ता समिति के सदस्यों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन सूचकांक में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में
चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा। ये सूचकांक इनोवेशन, क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंक जारी किए जाते हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्य से आई खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य सरकार के 22 लाख कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों सहित 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की योजना शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र लोगों को सरकारी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय सीमा के चिकित्सा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के लिए राजनीतिक अनुमति मांगने के वास्ते अब सीधे विदेश मंत्रालय का रुख करेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को सिंगापुर में विश्व नगर सम्मेलन में शरीक नहीं होने की सलाह दिए जाने के बाद सिसोदिया का ये बयान आया। केजरीवाल को इस सम्मेलन में शरीक नहीं होने की सलाह दी क्योंकि ये महापौरों का सम्मेलन है। ज्ञानवापी परिसर में जब से शिवलिंग मिलने का दावा हुआ है, इस मामले ने कई मोड़ देख लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए मांग की गई कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और जीपीआरएस सर्वे कराया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता को कोर्ट से उस वक्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह मुद्दा निचली अदालत में उठाने के लिए कहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में म्यूजिक प्रोडक्शन की वार्षिक प्रदर्शनी इंडियन डीजे एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस सालाना म्यूजिक एक्सपो में म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और इवेंट प्रोडक्शन से संबंधित आधुनिक तकनीकों और रुझानों को प्रदर्शित किया गया है। इंडियन डीजे एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को भी प्रचारित कर रहा है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश और पूर्णा नदी में जलस्तर बढ़ने से नवसारी जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से भी पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं तापी जिले में तापी नदी पर बने उकाई बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले भी उकाई बांध से कम 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश और पूर्णा नदी में जलस्तर बढ़ने से नवसारी जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। बात करें अगर ओडिशा की, तो भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अपने 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बौद्ध, बलांगीर, बारगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, अंगुल और सुब्रनापुर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश की 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत ने आतंकवादियों के रासायनिक हथियारों को हासिल करने के प्रति दुनिया को चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि वो बार बार आतंकी गुटों और व्यक्तियों के रासायनिक हथियारों तक पहुंच हासिल करने की संभावना के प्रति आगाह करता रहा है। अमेरिकी सीनेट की एक अहम समिति ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और खुफिया जानकारी एकत्रित करने, ड्रोन और चौथी और 5वीं पीढ़ी के विमानों के क्षेत्र में वृहद सहयोग के जरिए इस नए स्तर तक ले जाने का मांग की है।
अनुभवी राजनेता रानिल विक्रमसिंघे के देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद आज से कार्यभार वो संभालने वाले हैं। इससे पहले श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को से हटाकर वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पूर्वी दोनबास में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन और अधिक रॉकेट प्रणालियां, गोला बारूद और अन्य सैन्य मदद देने की बात कही। वहीं मॉस्को ने व्यापार स्तर पर युद्ध के संकेत दिए हैं। इस पर अमेरिका ने जहां यूक्रेन में सैन्य मदद बढ़ाने की घोषणा की, तो वहीं ब्रिटेन ने कहा कि वो उसे 1600 एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में करीब एक दशक बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया है। करीब 10 वर्ष में पोलियो के पहले मामले की पुष्टि न्यूयॉर्क के रॉकलैंड काउंटी में हुई है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक 20 वर्षीय व्यक्ति को जून में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो कि पोलियो से ग्रसित था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जांच के दौरान उनके अंदर कोविड-19 के बहुत हल्के लक्षण पाए गए। फिलहाल बाइडेन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 की चपेट में आने वाले बाइडेन दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। WHO ने वैक्सीन एलायंस द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए करीब 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की घोषणा का स्वागत किया है। इस मदद से मलेरिया जैसी बीमारी से बच्चों को बचाने में मदद मिल सकती है।